पिछली बार अपन ने देखा था बंगाल में ब्रिटिश शासन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के तहत प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम। आज अपन इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को किस प्रकार पूरा किया। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप मिर्ज़ाफर पर्याप्त धन की आपूर्ति अंग्रेज़ों के लिए नहीं कर सका, तो ऐसी स्थिति में मीर कासिम को एक संधि कर 20 अक्टूबर 1760 में बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन शीघ्र ही मतभेदों के कारण दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। 1764 के इस बक्सर युद्ध के कारणों में मुख्य रूप से मीर कासिम के आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों को गिनाया जा सकता है, जिसमें विद्रोही जमींदारों का दमन, बकाया वसूली तथा भ्रष्ट कर्मचारियों को दंडित करना प्रमुख थे, जो अंग्रेज़ों को सहन नहीं हुए। 1760 की संधि के तहत मीर कासिम ने सोचा कि उसे स्वतंत्रतापूर्वक शासन करने का अधिकार दिया है, जबकि अंग्रेज़ चाहते थे कि मीर कासिम उनकी इच्छानुसार कार्य करेगा। इस प्रकार दोनों में आपस में शंका की स्थिति रही और शंका के कारण ही आगे एक दूसरे पर अविश्वास करते रहे और युद्ध का कारण आगे से आगे बढ़ता गया। मीर कासिम ने सैनिक संख्या में वृद्धि की, यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित किया तथा सैनिकों को आधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया, जो अंग्रेज़ों के लिए चिंता का विषय बन गया। अंग्रेज़ों के कुचक्रों एवं षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद की बजाय मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ 40,000 सेना व बारूद तथा तोपखाने के कारखाने भी स्थापित किए, जिससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए और मीर कासिम के प्रति दूरियां बढ़ती गई और बक्सर के युद्ध के लिए पर्याप्त कारण जुटते गए। मीर कासिम प्लासी की पराजय का बदला लेना चाहता था और पुनः शक्तिशाली बनना चाहता था और कंपनी को सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों तक ही सीमित रखना चाहता था। अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट शाह आलम को सम्राट स्वीकार कर नजराना देकर प्रोत्साहित किया। इससे कासिम को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी छीन जाने की आशंका हुई। परिणाम स्वरूप कासिम ने बिहार के गवर्नर को, जो रामनारायण थे, बंदी बना लिया तथा उसको गबन के आरोप में मृत्युदंड देने से अंग्रेज़ों से शत्रुता और ज़्यादा बढ़ती गई।
और युद्ध के कारण आगे से आगे बढ़ते चले गए। अंग्रेज व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगे। वे दस्तक या विशेष कमीशन लेकर भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे तथा वे निजी व्यापार में भी इसका प्रयोग करने लगे, जिससे बंगाल के राजकोष में घाटा होने लगा। इस संबंध में 1762 में समझौता भी हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी पालना नहीं की और मीर कासिम की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती गई। परिणाम स्वरूप वह युद्ध की ओर आगे बढ़ता गया। भारतीयों को निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा देने से अंग्रेज़ मीर कासिम से नाराज़ हो गए और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया तथा कासिम पराजित हो गया। लेकिन मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम से सहायता चाही और उन्होंने स्वीकार कर लिया तथा इन तीनों की सेनाएं 1764 में बक्सर के निकट पहुंच गई। दूसरी ओर अंग्रेज़ सेनापति मुनरो बक्सर पहुंच गए। 23 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज़ों की विजय हुई। कासिम भाग गया तथा 1777 में मृत्यु हो गई। 1765 में कड़ाके युद्ध में शुजा-उद-दौला की भी बुरी तरह पराजय हुई। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपना मुकाम हासिल करने में सफलता अर्जित की। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बंगाल कानूनी तौर पर अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। अवध के नवाब पर अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो गया। मुग़ल सम्राट पर कंपनी का प्रभुत्व भी स्थापित हो गया। अंग्रेज़ी कंपनी की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई। अंग्रेज़ों की सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध हुई। अंग्रेज़ों का राजनीतिक व सैनिक प्रभाव संपूर्ण भारत पर पड़ा और अंत में प्लासी के कार्य को इस युद्ध ने पूरा किया।